सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी मोहम्मद आदिल। आप लोग देख रहे हैं ए एस आदिल एकेडमी। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। सबसे पहले समझें कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी ये क्या डिफेंस सिस्टम है। मान के चले कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो यहाँ पे तो कोई इंडिया में डिफेंस सिस्टम लगाएगा, आयरन डोम। तो पाकिस्तान के जो ये है भाई, पटाखे है या बम है या मिसाइल है, तो क्या करता है, यहाँ आके रोकता है। कुछ को रोक नहीं पाता है। कुछ को रोक नहीं पाएगा तो बॉडी क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है, बॉडी का क्या है, बॉडी का क्या है, फाइट करने का ये है, मशीन है एक तरह की। ठीक है, क्या कहते हैं, डिजीज से बचाता है। ठीक है, जैसे हार्मफुल चीज़, जैसे एंटीजन हो गया, एंटीजन का अटैक हो गया बॉडी में, उसे फाइट करता है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये क्या है, डिफेंस सिस्टम के डिफेंस डिफेंस सिस्टम की तरह क्या करता है, काम करता है। डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें क्या कहता है, तो फादर ऑफ, ये क्या है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है भाई, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एडवर्ड जेनर है। ठीक है, एडवर्ड जेनर क्या है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो लुइस पास्चर क्या है, लुइस पास्चर है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्चर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने कुछ कुछ वैक्सीन भी दिया है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा वैक्सीन दिया है इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले ये इसने क्या दिया था, ग्राम थ्योरी दिया था। 1 सेकेंड, क्या था दिया था, ग्राम, सॉरी, जर्म थ्योरी दिया था। 1 सेकेंड दोस्तों, ग्राम स्टेनिंग के याद आते थे ना, तो वो ही भूल जाते हैं। क्या दिया था, जर्म थ्योरी दिया था इसने। कौन दिया था, लुइस पास्चर जी ने, हमारा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, फिर क्या दिया था, इन्होंने क्या दिया था, वैक्सीन दिया था। वैक्सीन वैक्सीन कौन सा दिया था भाई, अब बताते हैं, रेबीज़ का वैक्सीन। जो रेबीज कुत्तों में फैलता है, कुत्तों काटने के बाद आदमी को क्या होता है, रेबीज का बीमारी होता है। ठीक है, पागल कुत्तों को उसके लिए क्या इंजेक्शन करना चाहिए। अगर रेबीज का वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ, तो जिस कुत्ता हो गया, जिस मंकी हो गया, कोई भी चीज़ में हो सकता है, तो उसमें वो डिजीज इंसान में कॉज करेगा, तो आदमी का जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, लुइस पास्चर दिया, हम अलग बाद में आ गए थे। तो इन्होंने क्या दिया था, रेबीज का वैक्सीन दिया था। और क्या दिया था आपको पता होगा, एंथेरेक्स। ठीक है, एंथेरेक्स। ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इसी वजह से राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से अब लिख देते हैं आप लोगों को। ठीक है, 1 सेकेंड भाई। तो सबसे पहले किस इसने दिया था, रेबीज का वैक्सीन दिया था, और क्या दिया था, एंथेरेक्स दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने ये किया था, जो पास्चुराइजेशन है, जो मिल्क को हीट करने से क्या होता है, जर्म किल होता है, इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इन्होंने फिर क्या दिया था, और फर्मेंटेशन, जो फॉर्मेट करता है, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेट करता है। ठीक है, तो फिर है ना, इन्होंने एक बात बताया था कि जब लुइस पास्चर जी ने जब एक बात बताया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत प्रूव किया था इन्होंने। ठीक है, इसमें क्या कहता है, पास्चुराइजेशन, जर्म वैक्सीन, पास्चुराइजेशन और फर्मेंटेशन कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे मेन बात ये है भाई, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप का इम्यूनिटी होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है भाई, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 टाइप का आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड। इनेट, नेटिव, नेटिव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, एक्वायर्ड, पैसिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आइए हम लोग समझेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होता है।
ये इनेट इम्यूनिटी होता है, इनेट इम्यूनिटी होता है जन्म से, क्या नहीं, किस किस में होता है, जन्म से होता है, ठीक है, जन्म से, जन्म 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 से होता है, ठीक है। और कैसे होता है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स देती है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या देता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है। और क्या देता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होता है भाई, ठीक है। इतना तो समझ में आया गया होगा, बहुत ईजी है, समझेंगे ये आप लोग। तो फिर देखते हैं एक्वायर्ड, भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है, आप लोग समझे। तो इनेट इम्यूनिटी का जो कुछ कुछ एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, स्किन होता है भाई, स्किन होता है, WBC फेगोसाइटिस करता है, स्टोमेट में एसिड होता है, ठीक है, ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या क्या होता है भाई, ये जन्म से होता है इनेट इम्यूनिटी। और क्या होता है भाई, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स देती है, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, हर पैथोजन पर ये सेम रिएक्शन नहीं करेगा भाई, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी हर पैथोजन में सेम रिएक्शन नहीं करेगा, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, बार बार बता दें, ये जन्म से नहीं होता है इनेट इम्यूनिटी। अब आइए अब हम लोग बात करेंगे क्या है एक्वायर्ड भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें एक्टिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। एक्वायर्ड तो लाइफ में डेवलप होता है, ये एक्वायर्ड क्या होता है, लाइफ में डेवलप होता है, ठीक है। जन्म होने के बाद ये क्या होता है, लाइफ में डेवलप होता है, ठीक है। और जन्म होने के बाद क्या होता है, ये डेवलप होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये पहचान लेगा भाई, ये है मेरा, इसको मारना पड़ेगा। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये पार्टी, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक में क्या होता है, पार्टिकुलर एंटीजन के लिए होता है, पार्टिकुलर, हाँ ये आया डिजीज, तो इसको क्या करना है भाई, फाइट करना है, ठीक है। इसमें मेमोरी होता है, एक बार आ गया ये मेमोरी याद रखेगा, ठीक है, इसमें मेमोरी होता है। इनेट में मेमोरी नहीं होता है, एक्वायर्ड में मेमोरी होता है, ये लाइफ में डेवलप होता है, ये स्पेसिफिक होता है, इसमें मेमोरी होता है भाई, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप समझते हैं कि, 1 सेकेंड भाई रुक दो, इसको हम थोड़ा ये करते हैं, सफाई कर देते हैं, बहुत कचरा हो गया था तो आइए देखते हैं। तो क्या होता है एक्टिव, एक्वायर्ड में एक्टिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल, आप समझेंगे, यही है बात। देखो भाई, एक्टिव में क्या, बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है, उसको एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। बॉडी जब खुद एंटीबॉडी बनाएगा ना, उसको एक्टिव भी बोलेंगे, ठीक है। खुद से काम करोगे तो एक्टिव हो, खुद से नहीं काम करोगे तो एक्टिव नहीं हो भाई। तो इसमें दो टाइप का आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। मान के चलिए इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी आता है, तो जैसे इन्फेक्शन होने के बाद कौन सा, इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी आता है, तो सबसे पहले एग्जांपल चिकन पॉक्स, एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को हम लोग, ये सब चिकन पॉक्स नहीं जानते भाई, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स नहीं जानते हैं, जो इसको पानी गुटी बोलते हैं हम लोग, पानी गुटी से होता है ना, वो वन टाइम आता है सिर्फ जिंदगी भर में, उसके आने के, उसके बाद आने वो नहीं आता है, ठीक है। ये कौन सा है, किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल का है, एक्टिव नेचुरल का है एग्जाम्पल। चिकन पॉक्स हो गया, जो एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। अब देखते हैं भाई आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में समझते हैं, वैक्सीन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी लेते हैं, जैसे कोविड, कोविड, 1 सेकेंड मिटका देते हैं। अब हम लोग अभी इसका बात कर रहे हैं, ये जो इटू जगह का, ठीक है। आप लोग आर्टिफिशियल में क्या क्या आ गया बताए, आर्टिफिशियल में क्या क्या आ गया, कोविड वैक्सीन आ गया, BCG का वैक्सीन हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, कोविड का वैक्सीन, जो कोरोना का वैक्सीन लगाए थे ना भाई, BCG का वैक्सीन, ये भी क्या है, एक्टिव, नेचुरल, सॉरी आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। आप लोग, हम लोग देखेंगे, अपन अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। आप लोग को बस देखना है वीडियो आराम से। तो सबसे पहले समझेंगे पेसिव, पेसिव में क्या आ गया भाई, पेसिव, पेसिव मैंने क्या, रेडीमेड एंटीबॉडी, पेसिव, पेसिव समझते हो, पेसिव नहीं समझते हो भाई, समझा देंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले आए पेसिव, पेसिव में रेडीमेड एंटीबॉडी मिलता है भाई, पे रेडीमेड बनाया बनाया हुआ, रेडीमेड ही, रेडीमेड जैसे कपड़ा सिलाते हो, कपड़ा वो रेडी, सॉरी कपड़ा नहीं सिलाते हो, खरीद के लाते हो, रेडीमेड बना, बनाया बनाया मिल गया। तो जो सिलाना पड़ता है वो क्या है, वो रेडीमेड नहीं हुआ, ठीक है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसिव में क्या था, फर्स्ट प्रोटेक्शन बट टेम्पररी, ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट प्रोटेक्शन करता है बट टेम्पररी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे नेचुरल का, ठीक है। तो माँ से बच्चा, माँ का सॉरी माँ से बच्चों को क्या मिलता है, माँ से बच्चों को क्या, प्लेसेंटा या ब्रेस्ट मिल्क से, ये क्या मिलता है नेचुरल में, ठीक है। आर्टिफिशियल में समझेंगे, जो आर्टिफिशियल होता है ये क्या है, एक्वायर्ड पैसिव का ये है, सॉरी। आर्टिफिशियल में समझेंगे इंजेक्शन में जो एंटीबॉडी देना होता है, जैसे एंटी रेबीज सीरम, ये क्या हो गया आर्टिफिशियल का, ठीक है। नेचुरल का भी समझ लिए, आर्टिफिशियल का भी समझ लिए। एक बार फिर दोहरा देते हैं। जो नेचुरल होता है वो इन्फेक्शन होने के बाद आता है, तो जैसे चिकन पॉक्स जो पानी गुटी बोलते हैं, वो दोबारा नहीं होता है। जो आर्टिफिशियल में एक्टिव है, उसमें क्या होता है, कोविड वैक्सीन हो गया, BCG हो गया, बहुत सारे होते हैं भाई। और पैसिव इम्यूनिटी में आता है, रेडीमेड एंटीबॉडी मिलता है। इसमें नेचुरल में माँ के प्लेसेंटा मिल्क से, ये पैसिव का बात कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल में होता है जो इन्फेक्शन से एंटीबॉडी देना होता है, जैसे एंटी रेबीज सीरम हो गया। तो इनेट मैंने जन्म से, एक्वायर्ड में लाइफ के डेवलपमेंट के बाद। इनेट मैंने क्या होता है भाई, इनेट मैंने क्या होता है, जन्म से, एक्वायर्ड मैंने लाइफ के डेवलपमेंट के बाद। और जो एक्टिव होता है बॉडी खुद बनाता है, पैसिव होता है बाहर से मिलता है। एक्टिव बॉडी खुद बनाता है, पैसिव बाहर से मिलता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी 1 सेकेंड, इसको हम लोग मिटका देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म हो गया, अरे भाई ख़त्म नहीं हो रहा है, कहाँ पागल हो गया ये, क्यों, चलो भाई अब होगा ख़त्म। इतना तो समझ में आ गया। तो मिल चलो 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 चलो, क्या है, क्या क्या, टाइप ऑफ क्या हो गया, टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो समझेंगे क्या होता है टाइप ऑफ इम्यूनिटी, फेस स्पेसिस इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये देखो देखो भाई, ये तो रेड है तो रेड कर देते हैं, नहीं नहीं रेड नहीं करना पड़ेगा, कलर दूसरा लेते हैं। मिटकाएंगे कैसे, मिटका दिए इसको, हाँ। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या समझेंगे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या होता है, एक पूरा स्पेसिफिक प्रजाति में होता है, यानी ये स्पेसिफिक प्रजाति में होता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रजाति में होता है। सबसे पहले समझेंगे, क्या समझेंगे बताओ, क्या समझेंगे। मतलब कुछ डिजीज सिर्फ ह्यूमन को इफेक्ट करता है, एनिमल को नहीं। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गया, ठीक है। कुछ देखो, ये रेफर द रेजिस्ट टू पैथोजन सो इन ऑल मेंबर इन पार्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंथेरेक्स इनफैक्ट ह्यूमन बिगन बट नॉट चिकन, ठीक है। क्या करता है, एंथेरेक्स ह्यूमन को इफेक्ट करता है लेकिन चिकन को इफेक्ट नहीं करता है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब हम लोग समझेंगे भाई, क्या समझेंगे, रेशियल रेशियल रेशियल। 1 सेकेंड, कहाँ भाई, अबे रुक जा, कहाँ है यार, अब देखो रेशियल रेशियल रेशियल, मेरा थोड़ा, रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी क्या होता है, एक स्पेसिफिक के अंदर डिफरेंट रेशियस जाती है, जैसे रेजिस्ट को डिफरेंस होता है। कुछ लोगों का ग्रुप किसी डिजीज़ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे एक रेस में किसी डिजीज़ के जल्दी होता है, दूसरा में कम, इसको रेशियल बोलते हैं। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम, वही डिजीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशियल डिजीज़, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, within one specific different races may exhibit different susceptibility or resist to infection. This is the term is racial immunity. A human being reported that America क्या है, Negroes more susceptibility than with the races to tuberculosis. ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। इसका कहने का मतलब है एक रेस में डिजीज जल्दी होता है और दूसरे में कम, इसको रेशियल बोलते हैं भाई लोग, समझ गए ना, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, इतना तो मुझे विश्वास है आप लोगों पे, ठीक है ठीक है। ये इंडिविजुअल रेजिस्ट टू इन्फेक्शन वेरियस डिफरेंट इंडिविजुअल सेम रेसिस स्पेसिफिक नाउ इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग
इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को समझ में तो आ गया था उस टाइम, आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या है, एज और हार्मोन्स और क्या क्या ये होता है, फैक्टर्स कॉज करता है इनेट इम्यूनिटी का। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो बच्चा सो रहा है, दादी माँ, ठीक है, न्यूट्रिशन जो भी हार्मोन्स है, तो इसमें देखेंगे सबसे मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है ना भाई। ठीक है, नेट भी नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले वो तो छोड़ो भाई, वो तो बता दिए हैं, बार बार इतना बता चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले समझेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी 1 सेकेंड, गैस्टर इंस्टेस्टाइनल, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। गैस्टर इंस्टेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्टर इंस्टेस्टाइनल ट्रैक्ट समझते हैं भाई क्या होता है, नहीं समझते हैं, समझना पड़ेगा। ये इंजाइम इज डाइजेस्ट जूस एंड एसिड स्टोमेज डिस्ट्रॉय टॉक्सिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म इंटरिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू फूड। लाइसोसोम प्रेजेंट इन सलाइवा डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। जो हम लोग का लाइसोसोम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। किसको करता है डिस्ट्रॉय, बैक्टीरिया को। किसको करता है, बैक्टीरिया को करेगा, तो क्या हो जाएगा। अब इसका मतलब कहने का मतलब ये है भाई, इंस्टेंटाइनल ट्रैक में जब बना डिफेंस इम्यून सेल का न्यूट्रोफिल, सॉरी 1 सेकेंड थोड़ी, हाँ, तो क्या हो गया, तो इंटरिंग तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फूड, तो लाइसोसोम प्रेजेंट सलाइवा थ्रू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या, इसमें क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा के थ्रू, तो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इतना समझ में आ गया। अब समझेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में सांस का सिस्टम, सांस का सिस्टम लेते हैं, उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये डिफरेंट इम्यून सेल है, जो जैसे न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेज, एनके सेल, बैक्टीरिया, वायरस को मारता है। ठीक है, कौन इसको मारता है भाई, मारता है सबको। ये डिफरेंट क्या कहता है, न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, लंग्स एक्ट अगेंस्ट वायरस। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम सबका अलग अलग काम है, सब अपने कामों में लगा है, तब तो बॉडी चल रहा है। क्यों जो बनाने वालों को भूल जाते हैं भाई, बनाने वाला ने हर चीज़ में, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक रखा है। ठीक है, सबसे पहले यूरिन जेनिटल सिस्टम। देखिए एसिडिटी यूरिन इन वजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉय और बैक्टीरिया। आप लोग समझते हैं यूरिन में और वजाइनल फ्लूइड में एसिडिटी बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, स्किन में त्वचा भाई, आउटर लेयर होता है, कैरेटिनिन प्रोटेक्ट देता है, जो बी लिम्फोड है, डिफेंस लाइसोजाइम एंटी माइक्रोबियल जर्म को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस सेल। ठीक है, फेगोसाइटेट न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज जर्म को डिस्ट्रॉय करता है, फेगोसाइट खा लेता है। ठीक है, फेगो में खा लेते हैं सब। ठीक है, इनफैक्ट क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, इनहिबिट मल्टीपल वायरस, पैरासाइट, कैंसर सेल्स। ठीक है, वायरस और कैंसर सेल के ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। इनफेरेंस, ठीक, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, एसिलेट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इतना मतलब समझ में आ गया, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भाई, देखते हैं कितना तक पढ़ाते हैं आज, तो फिर नहीं तो फिर एक बार फिर बनाएंगे, इतना तक समझिए। आप लोग बता दिए थे ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है भाई, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज रजिस्टर्ड डेवलप द बॉडी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक फॉरेजन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक, वैक्सीन, ट्रांसप्लांट टिश्यू। सो टाइप इम्यूनिटी आल्सो इज नाउ स्पेसिफिक। एक्वायर्ड क्या होता है, स्पेसिफिक होता है भाई, इसको जो मेमोरी रखता है, इसको याद रखता है, आके किल करता है, मारता धारता है, याद रखता है। ये मस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म प्रोटेक्ट द बॉडी। ये पावरफुल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रोटेक्ट द बॉडी करता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस। लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या, कौन सा लिम्फोसाइट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 2 टाइप्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितना टाइप है भाई, 2 टाइप्स है, एक्टिव, पेसिव। एक्टिव में समझते हो, एक्टिव रहता है, पेसिव में एक्टिव नहीं रहता है। प्रो देखो, प्रोड्यूस एक्टिवली इम्यूनिटी, रिसीव पेसिव द बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है,
इंड्यूस बाय इन्फेक्शन बाय कॉन्टैक्ट इम्यूनोजेंस कॉन्फ्रेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड ऑफ एंटीबॉडी। पेसिव क्या है, रेडीमेड है भाई, रेडीमेड, बार बार बता चुके हैं। इम्यूनिटी इज इफेक्ट द ओनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड टाइम एक्वायर्ड इन फॉर जनरेशन और एंटीबॉडी। और ये है पेसिव होता है, इम्यूनिटी इज इफेक्ट इमिडिएटली। ये क्या करता है, इफेक्ट इमिडिएटली करता है, ये मेमोरी याद रखता है भाई, मारता है, ये जल्दी नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी present, therefore subsequent silence is more effect booster effect. No immunological memory sequent क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबॉडी लेस इफेक्ट द एलिमिनेशन। ठीक है, जिसमें जो तो मेमोरी प्रेजेंट होता है वो सिक्वेंट साइलेंस मोर इफिशिएंट बूस्टर इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंटीबॉडी का, लेस इफेक्ट इम्यूनो साइलेंट होता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो थोड़ा मेरा क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम द इधर क्लिनिकल एंड apparent infection of a by microbe. ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग फ्लोइंग मेनी वायरल डिजीज सच ए चिकन पॉक्स, मल्स, बट शॉर्ट लाइफ इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। ठीक है, इम्यूनिटी फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली लेस देन परमानेंट एंड फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, तो सबसे पहले लाइव वैक्सीन, सो BCG, टाइप 2 टाइफाइड जो ये कॉज करता है, MMR वैक्सीन, मम्स रूबेला। ठीक है, इसका 17D वैक्सीन, येलो फीवर। ठीक है, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। द किल वैक्सीन, TB फॉर एंट्रिक फीवर, किल द कोलेरा वैक्सीन, नेचुरल नॉन न्यूरल वैक्सीन बिफोर रेबीज, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेचुरल और पेसिव इम्यूनिटी, तो इस ट्रांसफर फ्रॉम द मदर का फीटस इन्फेंट बच्चों को, दे ट्रांसफर मेटेरियल एंटीबॉडी फीटस ट्रांसप्लांटली एंड द इन्फेंट द फॉर मिल्क क्लोस्ट्रोडियम, ये याद रखिएगा, प्रोटेक्ट टिल द वून द इम्यून सिस्टम इन मेच्योर इन्फेक्शन। ह्यूमन क्लोस्ट्रोडियम विच द एल्सो रिच IgA एंटीबॉडी गिवन द प्रोटेक्ट न्यूनेंट। ठीक है, by active immunization of mother during pregnancy, it is the possible the improve the quality of passive immunity the infant। ठीक है, artificial passive immunity resist passively transfer the recipient by administration of antibody through the parental administration of antibody। ठीक है, जो एजेंट यूज द पर्पज द हाइपर इम्यूनोसीरा एनिमल ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, ATS, ठीक है, ADS एंटी डेप्थेरिक सीरम। ठीक है, एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी इसमें देखेंगे, इनेट एक्वायर्ड, ये तो आप समझ, नेचुरली present by birth, develop against organism। ठीक है, डिस्ट्रक्शन इन क्या है, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, रिलीज द एंटीजन, रेड लेते हैं, ये वाइलो है तो येलो ही भी यूज करते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफ एंटीजन। सबसे पहले T लिम्फोसाइट डेवलप होता है सेल मेडिएटेड में, एक्टिव होता है T हेल्पर सेल को एक्टिव करता है, एक्टिव T साइटोटॉक्सिन, डिस्ट्रक्शन ऑन इंडिविजुअल ऑर्गन बाय डायरेक्ट अटैक। ठीक है, आप देखो भाई, जो होता है B लिम्फोसाइट में क्या होता है, डेवलप होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, T लिम्फोसाइट में क्या होता है था, सेल मेडिएटेड था, और B लिम्फोसाइट में क्या था, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये एक्टिव क्या करता है, B सेल को एक्टिव करता है, फॉर्मेशन प्लाज्मा सेल को करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, डिस्ट्रक्शन इन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एंटीबॉडी। सो हेलो गाइस, हम लोग वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे तरह से समझ में आ गया तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, तब हम इसके बाद लाएंगे एंटीजन
और एंटीबॉडी में डिफरेंस और उसका पूरे खोल करके बताएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी की टॉपिक में, इम्यूनोलॉजी में। ये था फर्स्ट वीडियो मेरा इम्यूनोलॉजी का। तो कैसे लगा आपको, अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, जैसा भी हो फीडबैक बताइएगा, तो समझ में आएगा ज़रूर। आप लोग क्लास कंटिन्यू करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। बाय।